हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का आज 6 चैप्टर वुमेंस एजुकेशन प्रारंभ करेंगे। वुमेंस एजुकेशन के ऑथर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनका जीवन काल 1888 से 1975 तक है। पाठ को आरंभ करने से पहले हम लोग वुमेन्स एजुकेशन, जो इस पाठ का नाम है, उसका हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा स्त्री शिक्षा। आइए थोड़ा सा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। ये हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में 1962 से 1967 तक रहे। ये एक महान शिक्षाविद के साथ साथ एक महान दार्शनिक और राजनीतिक भी थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1939 से लेकर के 1948 तक ये वाइस चांसलर अर्थात कुलपति के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। इन्हें उपनिषद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और इनका देहांत 1975 में हो गया था। अबाउट द लेसन आइए पढ़ते हैं। वुमेन्स एजुकेशन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द बुक ट्रू नॉलेज विच वाज पब्लिश्ड इन 1920। स्त्री शिक्षा को इनकी एक पुस्तक है, ट्रू नॉलेज अर्थात सत्य ज्ञान नामक इनकी पुस्तक से इस वुमेन्स एजुकेशन को लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है या लिया गया है या उसे चयनित किया गया है। विच वाज पब्लिश, जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। यह पुस्तक जो है, इसमें भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया है या भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग्स थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली। ऑथर के अनुसार या लेखक के अनुसार शिक्षा का जो चीफ एम मतलब प्रमुख उद्देश्य है, वह है मनुष्य को इस योग्य बना देना या इस तरह का बना देना कि वह बहुत अच्छा सोचे, उसकी थिंकिंग बहुत हाई हो जाए। वही करे, वह अच्छा सोचे, अच्छे विचार उसके दिमाग में आए और जो कार्य करे वो एक्ट नोबली, मतलब जो कार्य करे वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से करे। नोबली मतलब उत्कृष्ट तरीके से करे। रियल एजुकेशन गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। और जो वास्तविक शिक्षा है, इनके अनुसार जो वास्तविक शिक्षा है वह इस भौतिक संसार से परे है। बियॉन्ड मतलब परे है। एंड हेल्प्स मैन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्ट्रीज ऑफ दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टरवर्ड्स। और यह मदद करती है, कौन मदद करती है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक शिक्षा मदद करती है पुरुषों और स्त्रियों को संसार के अननोन मिस्ट्रीज यानी अनजाने रहस्यों को समझने में और जीवन के बाद के रहस्यों को समझने में मदद करती है। ठीक है, अर्थात वास्तविक शिक्षा के अनुसार वह शिक्षा है जो जीवन के अनजाने रहस्यों को समझने में मदद करती है और साथ ही साथ जीवन के बाद के रहस्यों को समझने में मदद करती है। वही वास्तविक शिक्षा है। इट मीन्स दैट मैंस रियल एजुकेशन कंसिस्ट्स ऑफ मैंस अंडरस्टैंडिंग अ न्यू वर्ड, अ वर्ड विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि मैन यानी मनुष्य का जो रियल एजुकेशन, वह वास्तविक शिक्षा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर इस संसार को समझने की क्षमता होनी चाहिए
और क्या होनी चाहिए, ए वर्ल्ड विच लाइज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, और एक ऐसा संसार जो कि स्थान और समय से परे हो, उसको भी समझने की चीजें उसके अंदर समाहित होनी चाहिए। इट इंस्टिल्स इन अ मैन द क्वालिटीज ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड मॉरल स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन व्याकृता से मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्मनियंत्रण से, और मॉरल स्ट्रेंथ मतलब होता है नैतिक ताकत, नैतिक शक्ति। तो इट इंस्टिल्स, स्टिल्स का भरने से मतलब है, तो यह एक व्यक्ति के अंदर एकाग्रता के गुणों को, आत्मनियंत्रण एवं नैतिक शक्ति के गुणों को भरता है या डालता है। तो इस तरीके से अबाउट लेसन में हम लोगों ने ये देखा, या इससे हम लोग को जानकारी हो गई कि इस पाठ में, इस चैप्टर में हमको क्या क्या मिलने। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are, मतलब तुम लोग, मतलब यह हम लोग के लिए किस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग एक ऐसे युग में, एज मतलब युग से हैं, आप लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं, या ऐसे युग में रह रहे हैं, लिविंग मतलब रह रहे हैं, जी रहे हैं, when जब देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन, जहां स्त्रियों के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। किस क्षेत्र में उपलब्ध हैं? इन सोशल वर्क, सोशल मतलब होता है सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में। तो आइए से एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब स्त्रियों को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में अनेकों महान अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स women of disciplined minds and restrained manners. डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब होता है अनुशासित मस्तिष्क मतलब होता है, और रेस्ट्रेन्ड मैनर्स का मतलब होता है, रेस्ट्रेन्ड मतलब होता है नियंत्रित, मैनर्स मतलब गुण से मतलब होता है, व्यवहार से मतलब होता है। तो लेखक महोदय यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोसाइटी मतलब जो समाज है वह ऐसी स्त्री की मांग करता है, या समाज को ऐसी स्त्री की आवश्यकता है जो अनुशासित मस्तिष्क वाली हो और नियंत्रित व्यवहार वाली हो। Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. Whatever line of work you undertake, इसका मतलब है whatever मतलब जो भी, लाइन ऑफ वर्क मतलब है काम से मतलब है, यू अंडरटेक का मतलब, अंडरटेक का मतलब होता है अपनाएं, यू मतलब आप अपनाएं। तो कह रहे हैं कि जो भी काम आप अपनाएं, अर्थात तमाम जो समाज में काम हैं उन समाज में से जो भी काम आप चुन लेते हैं, ठीक है, उसे अपना करने का बीड़ा उठा लिया आपने है, यू शुड ब्रिंग इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। तब आप क्या करें, आपको उसे ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए, या ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क के साथ लग जाना चाहिए उसमें, तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। आप जानते ही हैं, क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को करने में उसके प्रति हम ईमानदारी नहीं बरतेंगे और उसमें अनुशासन नहीं रखेंगे, तब तक वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। यू विल देन सक्सीड
and have the joy of your work, you will then succeed. तब आप जो है तब क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे. and have the joy of your work, joy मतलब आनंद, और तब आपको आपके कार्य का आनंद मिलेगा. ठीक है, आप क्या हो जाएंगे, जब आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, अनुशासित मस्तिष्क को उसको करेंगे या लग जाएंगे उस कार्य में, तब आपको क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी. और तब जब सफलता मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है उस कार्य के पश्चात आनंद ही मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है, असीम सुख मिलता है. उसी के बारे में है लेखक महोदय कह रहे हैं. आगे चलते हैं. एक्चुअली इन आवर कंट्री education, so far as girls education is concerned, is not widespread enough. कह रहे हैं कि वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक स्त्री शिक्षा की बात है या लड़कियों की शिक्षा की बात है, वह वाइड स्प्रेड मतलब विस्तृत, एनफ मतलब पर्याप्त, वह पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है या वह पर्याप्त रूप से फैली हुई नहीं है, अर्थात बहुत संकुचित है. स्त्री शिक्षा के लिए हमारे देश में देखा जाए तो हर जगह आसानी से सर्वसुलभ नहीं है, ध्यान दीजिए. लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात ये है, तब और आज में बहुत अंतर आ गया है. ये जब इन्होंने लिखा था इसे तो ये 1970 के आसपास की बात है, बहुत लंबा समय बीत चुका है. तब राज्य बहुत परिवर्तन आ चुका है. हालांकि हमें उस परिप्रेक्ष्य में समझना है जब इन्होंने लिखा था. आगे चलते हैं. सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट. वर्दी मतलब होता है योग्य होता है, रिकॉग्निशन मतलब होता है मान्यता, और एनकरेजमेंट मतलब होता है उत्साहवर्धन. तो कह रहे हैं कि इस प्रकार या जो भी संस्था या प्रत्येक संस्था जो स्त्री शिक्षा को दे रही है या स्त्री शिक्षा में योगदान दे रही है, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देने से मतलब स्त्री शिक्षा में योगदान दे रही है, वह मान्यता, मतलब वह मान्यता और उत्साहवर्धन के पात्र के योग्य है. ठीक है, किसके योग्य है, मान्यता और उत्साहवर्धन के पात्र के योग्य है, क्योंकि उसने बीड़ा उठाया है या वह कार्य कर रही है. कौन सा कार्य कर रही है, स्त्रियों को शिक्षित करने का. आगे कहते हैं देख महोदय, बट आई एम एंसियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप. कह रहे हैं लेकिन मैं एंसियस मतलब मैं चिंतित हूँ. लेखक मतलब कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, मतलब दी जा रही है, जो संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर जिस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं उससे लेखक महोदय चिंतित हैं. क्या कह रहे हैं आगे है कि उसे ऐसी वहाँ पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा न केवल विस्तृत होनी चाहिए बल्कि गहरी भी होनी चाहिए. ठीक है, अर्थात उसके अंदर गहराई होनी चाहिए. वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, our lives themselves become blind, blundering and bitter. सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं. लर्नेड मतलब होता है विद्वान, स्किल्ड मतलब होता है कुशल, पर्पस माने होता है उद्देश्य, देमसेल्फ मतलब स्वयं में, और ब्लाइंड मतलब होता है अंधकार में, और ब्लंडरिंग मतलब होता है त्रुटिपूर्ण या त्रुटियुक्त, और बिटर माने होता है कटु. अब आइए इसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं कि हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं. ठीक है, लर्नर माने विद्वान, इसके माने कुशल. हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं, बट
लेकिन यदि, यहाँ से लीजिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, यानी लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन स्वयं में क्या हो जाएगा, ब्लाइंड अर्थात अंधकार में हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और कटु हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जीवन अर्थात हमारा जीवन जो है परेशानियों से भरा हो जाएगा। उन परेशानियों में कह रहे हैं कि हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा, उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां भरी होंगी और बिटर मतलब कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई होगी, कटुता भरी हुई होगी। ऐसा अर्थात जीवन जो होगा कष्टमय हो जाएगा यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। आइए, द गीता सेज व्यवसायिक, थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका। ठीक है, ये गीता में कहा गया एक संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका, इसका मतलब है कि निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। ठीक है, निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, ये गीता में कहा गया है और ये संस्कृत में ये श्लोक लिखा हुआ वहाँ पर है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क या सुसंस्कृत मस्तिष्क में देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, वहाँ पर एक लक्ष्यता होती है। वहाँ मस्तिष्क जो होता है, माइंड में या दिमाग में हमेशा एक ही लक्ष्य निर्धारित होता है, सिंगल माइंडेडनेस होता है। एंड डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, और जो भी हमारा एक लक्ष्य होता है, सिंगल माइंडेड मतलब होता है एक लक्ष्यता मतलब है, तो जो भी हमारा एक लक्ष्य निर्धारित हो गया उसको पूरा करने के लिए उसमें पूरा डेडिकेशन कर देते हैं, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। डेडिकेशन तो समर्पण से मतलब है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, और इसको संस्कृत में कहा गया है बहुशाखा हंताश्च, बहुशाखा हंताश्च। तो कह रहे हैं एक अव्यवस्थित मस्तिष्क में, ऐसा मस्तिष्क जो कि व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, अर्थात उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसा जो अव्यवस्थित मस्तिष्क है उसमें कह रहे हैं द होल लाइफ, पूरा का पूरा जो जीवन जो है स्कैटर्ड अर्थात बिखरा होता है, इन मेनी डायरेक्शंस, बहुत से शाखाओं में, बहुत सी दिशाओं में जीवन बिखरा होता है। जीवन बिखरा होता है, उसी को संस्कृत भाषा में कहा जा रहा है। यहाँ पर श्लोक है ये बहुशाखा हंताश, अर्थात विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है। हमारा जीवन क्या होता है, स्कैटर्ड होकर के बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाता है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life. एंडो मतलब होता है सुसज्जित करना, लर्निंग से मतलब वो जानती हैं ज्ञान, और स्किल माने कौशल होता है। तो लेखक महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जरूरी है कि जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इन संस्थाओं में, अर्थात जो संस्थाएं हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं उन संस्थाओं को क्या देना चाहिए, शुड गिव, उन्हें देना चाहिए। क्या देना चाहिए?
न केवल, नॉट मेरली, मेरली मतलब केवल होता है, न केवल वहाँ पर ज्ञान और कौशल ही देना चाहिए, बल्कि क्या देना चाहिए, वहाँ पर एक जीवन का या जीवन का एक निश्चित उद्देश्य से युक्त भी उस संस्था को बनाना चाहिए। अर्थात वह संस्था हमारे अंदर ऐसे गुणों को विकसित कर दे जिससे कि हम स्वयं एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित करने में सफल हो जाएं। What the purpose is, you have to define to yourself। कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि what the purpose is, वह उद्देश्य क्या होगा या क्या है, you have to define for yourself, आपको अपने आप से परिभाषित करना पड़ेगा या उसे आपको अपने आप निर्धारित करना पड़ेगा। It is said that विद्या gives you विवेका, ऐसा कहा गया है या यह कहा गया है कि विद्या क्या देती आपको है, विवेक देती है। विद्या आपके अंदर विवेक पैदा करती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें विभेद करने की क्षमता प्रदान करती है, इसी को विवेक कहते हैं। ठीक है, तो विद्या क्या देती हमें है, विवेक प्रदान करती है। इसके बाद है विमर्श रूपिणी विद्या। देखिए फिर संस्कृत का श्लोक आ गया, विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड विद व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी, विमर्श मतलब जैसे कहते हैं किसी बात पर विचार विमर्श करना, तो कह रहे हैं कि विमर्श रूपिणी जो विद्या होती है, जो विमर्श वाली विद्या जो होती है, वह हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है, या हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है या समझ को पैदा करने में मदद करती है कि क्या सही है, और साथ ही साथ हमें गलत चीज़ों से दूर रहने में मदद करती है। ठीक है, यानी हमें विमर्श रूपी विद्या जो है हमें मदद करती है जीवन में कि क्या सही है, और साथ ही साथ गलतियों से दूर रहने में मदद करती है। अर्थात जीवन में हम गलती न करें ऐसी समझ हमारे अंदर विकसित कर देती है ये विमर्श रूपी विद्या। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, तो कह रहे हैं यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, अतः आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, टू फाइंड आउट, खोजने में, कि क्या खोजने में, कि इस पीढ़ी या जो यह वर्तमान पीढ़ी है, इस पीढ़ी की आपसे क्या आवश्यकता है। ठीक है, इस पीढ़ी या जो पीढ़ी वर्तमान में है वह आपसे क्या चाहती है, इस बात को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए या अवश्य खोजने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो पीढ़ी है, हमारे सामने के जो लोग हैं, वो हमसे क्या चाह रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो may not hold good today in the view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक उद्देश्य जो कि सदियों पहले, सेंचुरीज मतलब होता है कि जो सदियों पहले सही था, वह जो है, यानी वह जो उद्देश्य जो कि सदियों पहले क्या था, सही था, उस वक्त सही था, लेकिन आज के परिदृश्य में, इन द व्यू ऑफ, कह रहे हैं आज के इस परिदृश्य में, आज के हमारे देश और दुनिया की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में वह उद्देश्य सही नहीं हो सकता है, लेकिन मे नॉट होल्ड गुड। ठीक है, वह आज के वर्तमान समय में देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में सही नहीं हो सकता, यद्यपि सदियों पहले वह उद्देश्य सही था।
So the purpose which you adopt in your life must be adapted to the relevant needs of the present generation. अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं या जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपना रहे हैं मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. अडेप्टेड मतलब अनुकूल से मतलब होता है, रिलेवेंट मतलब सामयिक, सामयिक से मतलब है, और जनरेशन माने जानते पीढ़ी होता है. तो कह रहे हैं यहाँ पर है लेखक महोदय कि अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपना रहे हैं वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल अवश्य अनुकूल होना चाहिए. ठीक है, जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने में या को पूरा करने के अवश्य अनुकूल होना चाहिए. इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ. थैंक्स अ लॉट.